नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल बन रहा है। हम इसी से जनता से पूछेंगे कि जनता की क्या राय है। क्या 2025 विधानसभा में बीजेपी को चुनेगी दिल्ली की जनता या फिर केजरीवाल? क्या नाम होगा? मेरा नाम अरुण कश्यप है। 2025 विधानसभा में किसको देख रहे हो दिल्ली में? देखो, मैं तो अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, अपना ओपिनियन बता रहा हूं, मैं सबका नहीं बता रहा। मैं जाना चाहूंगा इस बार बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? हाँ, मैं एक बार उनको चांस देना चाहूंगा क्योंकि देख लिया 2 बारी हमने केजरीवाल को क्या किया, उन्होंने क्या अच्छा नहीं किया, क्या इंप्रूवमेंट करी। ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी बहुत अच्छा चीज किया है। बट हम चाहते हैं इस बार बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट करना, उनको एक बार चांस देना। क्या पता वो ऐसी चीज चेंजेस कर सके वो केजरीवाल नहीं कर पाए। क्या अरविंद केजरीवाल के काम काजों से दिल्ली की जनता खुश नहीं है क्या? खुश तो बहुत है, जब भी तो 2 बारी जीती है वो। अच्छा, और क्या, अगर नहीं मिलती तो उनको चांस नहीं मिलता। बट वही बात है ना कि आपने 80% काम अच्छा किया, 20% नहीं किया। लोग क्या देखते हैं, उस 20% क्यों बताते हैं भाई उसने वो काम अच्छा नहीं किया, है ना। उसको नहीं देखते भाई वो ने 80% एफर्ट्स कितने लगाए थे। तो यही चीज है। जो अरविंद केजरीवाल पे लगातार घोटालों के आरोप लगते हैं, क्या आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, हो भी सकते हैं, मगर मेरा अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि नहीं हो सकते। क्योंकि देखो ऐसा भी होता है, लोग फंसाने में ज्यादा वो रखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ऐसी चीज है ना। क्योंकि आप भी समझ सकते हो ये चीज, अगर आपके पास एक स्टेट है और किसी के पास 26 स्टेट है ना, तो 26 22 स्टेट, हाँ 22 स्टेट है, पावर है उनके पास सबसे ज्यादा, वो भी होगी। तो यही चीज है। क्या नाम होगा भाई? आर्यन ठाकुर। 2025 में किसको बिठा रहे हो उस कुर्सी पे? भाई बेटा किसको रहे, हम तो हारे चाहे जीते बीजेपी कट्टर है भाई। बीजेपी? क्यों अरविंद केजरीवाल के काम काजों से खुश नहीं हो? खुश क्या भाई, उनके कामों से तो लेडीज ही खुश हो सकते हैं यार, क्योंकि बसें फ्री है, सब कुछ फ्री है। अच्छा, बस अरे मैं करो यार, 2 रुपए महंगा कर दो किराया, लेकिन सुधार तो करो। तो बस वही है। क्या नाम होगा सर का? संतोष यादव। ये कह रहे हैं केवल लेडीज ही खुश है, दिल्ली के पुरुष खुश नहीं है। इनके घर के में लेडीज है नहीं क्या? बिल्कुल है भाई, 10 रुपए का लेडीज का बचेगा, घर का नहीं बचेगा, कमाने वाले का नहीं बचेगा। हाँ, कमाने वाले का पैसा नहीं बचेगा। अरे कमाने वालों का पैसा देख लो या तो फिर भाई दिल्ली देख लो। वो पता नहीं है कि विधायक खरीदे जाते हैं, बैंड बजाया जाता है और डेली एक मर्डर हो रहा है, ये पुलिस का ये नहीं दिखाई देता है। किस आधार पे आप किस आधार किसी को गाली? जो मर्डर हो रहे हैं वो दिल्ली में ही तो हो रहे हैं। दिल्ली से बाहर आप यूपी चले जाओ, दिल्ली से बाहर क्यों नहीं हो? नहीं, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अरे मेरे को ये तो बताओ, दिल्ली से केंद्र के अंडर में है कि केजरीवाल के अंडर में? नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं केजरीवाल है, उनसे कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए। तो उस पर एक्शन ही नहीं होगा तो फर्क क्या पड़ेगा? घर का बाप ही अगर परेशान करेगा ना तो उसमें बच्चे क्या कर पाएंगे? सिग्नेचर उसके हाथ में होता है ना, खेती उसके पास है, वो नहीं देगा बच्चों को, बच्चे कर क्या लेंगे? सारी पावर तो मोदी जी लिए बैठे हैं। तो कोई नहीं, अगर सारी पावर भी देख लो तो पता चल जाएगा। अगर सारी पावर मोदी जी ले बैठे हैं तो फिर वो यहाँ पे क्यों नहीं जीते? मेरे को बताओ ना। कौन? मोदी जी। क्यों? हम पूरी सीटें जीतते, कौन कहता नहीं जीतते? मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में सारी पावर उनकी है। तो मेरे को सीधी एक बात बताओ, अगर सारी पावर मोदी जी के हाथ में है तो फिर तो दिल्ली से कोई हटा नहीं सकता उनको। कौन? हाँ, दिल्ली से नहीं हटा सकता। अरे भाई, मैं कानून की बात हो रही है, यहाँ पुलिस की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की। जो उनको मोदी जी चाहने को तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनके पूरा चाहने से सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके पिताजी के अगर 5 बच्चे होंगे ना, 5 उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, जितने भी हो सब उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं 5 भाई हूँ, मैं नहीं चलूंगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो अरविंद केजरीवाल जी है वो मोदी जी के बच्चे हैं? क्या आप ये कहना? एक तरह से बच्चे ही हैं भाई। वो केंद्र में बैठा है, जिसको 35 राज्य को देख रहा है, वो एक राज्य 2 राज्य को देख रहा है। मेरे को बताओ, दिल्ली का क्राइम रेट क्यों कम नहीं हो रहा? अरे ये पूछो भाजपा से, ये मोदी जी से पूछो। सुनो, क्या नाम है? आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर क्यों अच्छा है? क्या पहले से जो बो रखा है ना उसे काट रहे हैं और कर रहे हैं कंट्रोल। आप एवरेज देखो ना कितना गिरता जा रहा है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन का बढ़ रहा है, बता दो। पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है भाई? पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? हाँ, रुक जाओ। जब काम नहीं करने दोगे ना तरीके से तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पंजाब को दोषी ठहराते थे। हाँ, एक बोल। हम समझ गए, आम आदमी से कोई ना कोई पार्टी को छोड़ो। अरे पार्टी को छोड़ो, हम भाई यहाँ पे जितने भी देखोगे ना, यहाँ पे जितने भी देखोगे आपको छोड़ के 1-2 भाई और होंगे, 80% बंदा बीजेपी सपोर्टर होगा। तो आप ये चीज छोड़ दो। उसका कारण क्या? अरे उसका कारण ये है कि भाई वो डंके की चोट पे करता है जो भी करता है। अच्छा, डंके? वो ऐसे नहीं करता कि हाँ मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, वो नहीं करता। वो यूँ कहता है कि में क्या फ्री नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? पैसा महंगा देगा ना तो भाई साहब 1000 चीजें आगे बढ़ा देगा। कौन? मोदी जी। और देख लो कितनी बढ़ा रखी है। बेरोजगारी बढ़ा रखी है, बिल्कुल पेट्रोल बढ़ा रखी है। पहले 12% बेरोजगारी दर थी, इधर बात करो।
इधर बात करो। 2014 में जब मनमोहन सिंह कुर्सी छोड़ के गए थे, जब 12% महंगाई दर था और अब 6% महंगाई घटी है, बढ़ी कहाँ है? भाई साहब ये बेरोजगार बेकार में घूम रहे हैं जी। आप ये जो बोल है ना, आंकड़े देखो बेरोजगारी भाई उनकी बड़ी जो काम नहीं करना चाहते। जो काम करने वाला पढ़ा लिखा है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। बताइए, मैं 4-6 क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर जवाब तो मैं रोजगार दिलाता हूँ। क्वेश्चन के जवाब रोजगार मिल जाएगा। बोलो। आप कितना पढ़े लिखे हैं? पहले मैं पढ़े लिखे कितने? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास। तो 12वीं में आप किस टाइप की जॉब चाहिए आपको? किस टाइप? अरे मैं तो फ्रीलांसर हूँ और अच्छा कमाता हूँ। आगे बताओ। ऐसे कर रहे हो, जॉब की कमी नहीं है भाई साहब। मेरे घर में 4 सेंट्रल की जॉब आई है, सारे लड़के पढ़ने वाले 3 रेलवे में और BSF में, और पढ़ने वाले लड़के मेहनत से बिना पैसे के हो गए। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो पैसे जिनके पास होते थे, जिनकी अप्रोच होती वो हो जाते थे, बाकी पब्लिक घूमती रहती थी। उतनी पावर। और अब ये बताइए, 2014 के टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ थी और आज 150 करोड़ हो गई। कितनी बड़ी? 20 करोड़ बढ़ गई। बिल्कुल। तो 20 करोड़ को जॉब, भाई अब सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी रोकने के लिए आप जनसंख्या नियंत्रण तो करो। अरे तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भाई बच्चे और बढ़ाओ। मोहन भागवत जी कह रहे हैं बच्चे और बढ़ाओ। जनसंख्या एक स्टैंड रखो ना, जनसंख्या कंट्रोल करनी है कि बढ़ानी है। मोहन भागवत का पर्टिकुलर बयान है, उससे हम कंसर्न नहीं है। वो उसका पर्टिकुलर बयान, वो राजनीति नहीं है, वो देश नहीं चलाता। जो देश चलाने वाला वो नहीं करता। मोदी ने तो कितने बार कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल का, हम 2 हमारे 2। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं हम 4 हमारे 40। बिल्कुल। तो बेरोजगारी तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी भाई। तो वो पहले सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी, जनसंख्या कंट्रोल करो, पब्लिक शिक्षित होगी। रोजगार जी को मोहन भागवत के बच्चे हैं ना। मोहन भागवत है कौन? मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं सेल्फ डिपेंड बनो, सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़े। कहा था कि मोहन भागवत है। मोहन भागवत ये भी कहते हैं अपने अंदर स्किल डेवलप करो। ये तुम्हारे जैसे और कहने लगे, पता चल जाएगा। मोहन भागवत हमारे जैसे लोग बहुत अच्छी विचारधारा के लोग हैं, तुम्हारे जैसे लोग ऐसे गुमराह होते रहेंगे। दिल्ली में नहीं आ रही, दिल्ली में नहीं आ रही है। कौन? बीजेपी। अरे भैया इस बार देख लेना कौन आ रहा है। ये जो झाड़ फूक वाले ओझा आ रहे हैं, झाड़ू पोछा ले रही है, कुछ नहीं करने वाले ये। अरे भैया, अरे ओझा, कोई ओझा है इस टाइम पे? अवध ओझा IAS की पढ़ाई कराते थे। अवध ओझा क्या नजर लग गई आम आदमी पार्टी को? झाड़ फूक करानी है भैया। ओझा है पूंजीवादी ग्रुप का नेता, पूंजीवादी कंसर्न की सोच का रखने वाला। उसने अपने लेक्चर में ये बोला, उसने ये बोला कि अगर आपको पैसे कमाने तो राजनीति ज्वाइन कर लो। तो इसका मतलब उसको पैसे कमाने, इसलिए राजनीति में कह रहा। मैंने बीजेपी से पहले प्रयागराज से टिकट मांगा, मेरे को नहीं मिला। मैं रायबरेली से टिकट मैंने कांग्रेस से नहीं मिला, फिर मुझे कांग्रेस से मिल गया, उससे मिल गया, मांगा था नहीं मिला, अब मुझे आम आदमी से मिल गया। इसका मतलब वो शिक्षा के साथ साथ पैसे कमाना चाहता है। शिक्षा तो बैक साइड में है, बाकी वो पैसे कमाने की सोच लेके आए हैं। और पैसे कमाने का सबसे बढ़िया जरिया आपको आम आदमी में केजरीवाल ने नमूना पेश कर दिया है। तो इसका भाई चुप हो गया। अवध ओझा के आने से दिल्ली की शिक्षा में रफ्तार दौड़ेगी। भाई अच्छे लोग कोई भी आएंगे तो रफ्तार बढ़ेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। पहले तो ये कहते थे मैं उसके साथ मैं किसी पार्टी का नेता नहीं बनूंगा। कौन? अवध ओझा। अरे भाई एक समय को हिसाब देख करके सारी चीजें बदलती हैं। पहले तुम चिट्ठी लिखते थे, अब व्हाट्सएप करते हो कि नहीं करते? अवध ओझा उन 3 बच्चों की मृत्यु पे क्यों नहीं बोलते? कौन? अवध ओझा। लगातार बोलते हैं, नहीं बोलते चाहिए। सुनो, लगातार बोलते हैं और बोलना चाहिए, ठीक है। और जो गलत है ना उस पर एक्शन होना चाहिए, वो कोई भी बना रहे। अच्छा। हाँ, ये मतलब थोड़ी है। और आप तो प्रवक्ता बन के काम क्यों कर रहे हैं? हम प्रवक्ता नहीं, तो आपको सच्चाई की बात कर रहे हैं। आप भाजपा के यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए ना, डेली मर्डर हो रहा है, इस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी के राज्य में क्यों नहीं हो पा रहा? ठीक है, बीजेपी राज्य में चलो ना, MP में चलो, UP में आपको पता जाके देख लो भाई। वही गुंडाई, एक जातिवादी गुंडाई बढ़ रही है। ये भाई हम मेरठ से भाई साहब एक टाइम। अरे सुनो तो आप हमारी बात तो सुनो यार। नहीं है, सुनो, टिकटॉकिया जो बना दिया है ना, आपकी गलती नहीं है। जो लगातार केवल उस पे लगे हुए हो ना, देख रहे हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हो ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। मेरा फोन ले लो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं और ये वेद पुराणों के पढ़े हुए हैं। 4-6 श्लोक आप इससे सुन सकते हो भैया। भाई जाहिर सी बात है, देश और प्रशासन लुंज पुंज नहीं चलता है, इसके लिए ठोक ठड़ा के शासन प्रशासन चलता है। इसका नमूना आपने योगी आदित्यनाथ। जो अपराधी को अपराध की सजा मिलेगी, जो कानून के दायरे में नहीं काम करेगा उसको सीधे ऊपर की सैर करनी पड़ेगी। यूपी में जो जिस तरह होता है, यूपी में होता है क्योंकि वो ईमानदार नेता है। अच्छा। वो काम करने वाला, उसने बहुत सारे एग्जांपल सेट करके देखे। देखो आपने, उसने शिक्षा के स्तर बढ़ा दिया, एम्स से हर जिले में लगभग सारी जगह हो गए। और कोई भी अपराधी पहले के
के टाइम पे पत्रकार महोदय अगर एक क्वेश्चन पूछ लेते थे तो आजम खान उनको दूसरे दिन नेक्स्ट डे जेल पे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। आज देख लो, आप पत्रकार हो या कोई भी अपने दिल की बात कह सकता है। सोशल मीडिया पे आपकी देखिए सारे वीडियो पड़े रहते हैं, कौन नहीं बोलने वाला। लेकिन उस टाइम पे अगर एक नेता के ऊपर आप कमेंट कर दो सीधे आपको जेल जाना होता। शासन प्रशासन कहाँ लगा रहता था? शासन प्रशासन सिर्फ आजम खान की भैंस ढूंढने के लिए लगी रहती है, सुना था? तो ये शासन प्रशासन था। और आज पुलिस का काम जो है वो पुलिस ही करेगी। उन्हें हाथ फ्री कर दिए कि आपको जो भी कायदे कानून में नहीं रहता है उसको आप सबक सिखाना है। और पहले जो पुलिस होती थी, प्रशासन वो चमचागिरी करती थी। तो ये फर्क है भाई, सबसे पूछ लो। पहले चमचागिरी करती थी पुलिस, अब वो चमचागिरी डबल हो गई है, बढ़ गई है, बस इतना।